हेलो भाई, वेलकम टू वेब विजडम डे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने देखा हो, कभी कभी हम पढ़ लेते हैं 3-4 दिन, काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, 8-8 घंटे, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं। फिर 3-4 दिन के बाद क्या होता है ना, एक गैप आता है 1 या 2 दिन का। वो एक गलती से गैप लग जाए, कुछ काम हो जाए, कैसे भी अगर गैप लग जाता है तो फिर होता है ना वो, अगले दिन जब हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन जब जैसे पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, बोरियत होती है, अलग सी टेंशन होती है कि पता नहीं मेरा दिन बिगड़ गया, वो चीज़ें होती हैं। तो उसको ना मैं एक सॉल्यूशन मैंने खुद पे ट्राई किया था। जैसे मैंने ये सीरीज़ के चलते ट्राई किया है। मतलब ये मैंने खुद नोटिस किया है, ये कहीं से मैंने सोचा नहीं है। खुद से मैंने महसूस किया है ये चीज़ कि जैसे आप मान लो 1 दिन का ब्रेक हुआ, आप अच्छे से पढ़ रहे थे, 1 दिन का ब्रेक हुआ, आपका मन नहीं लग रहा, तो अगले दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उस सिचुएशन में आप क्या करो कि अगले दिन आप पढ़ाई करने बैठो। सबसे अच्छा यही है कि अगर आपको टाइम मिलता है ना, तो जिस दिन अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना, तो आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है तो पढ़ लो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए ये सॉल्यूशन है। तो अगर ऐसे में नहीं हो रहा है कि अगले दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो क्या करो कि पढ़ने बैठो। तुम पढ़ने बैठोगे, जैसे तुमको जितना हो सकता है उतना पढ़ो। फिर आपको ना नींद आने लगती है, जैसे नींद आती है, बोरियत होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस टाइम पे क्या करो, उस टाइम पे आप अपनी फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ। लाइक जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं, अगर मेरे को ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश और रीजनिंग मेरे को मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है, अच्छा फील करता हूँ मैं इन दोनों को पढ़ता हूँ। तो मैं उस टाइम पे ना या तो इंग्लिश को उठाता हूँ या जीएस को। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस जीएस को दूँ, वो सॉरी, रीजनिंग और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रेफरेंस मैं रीजनिंग को देता हूँ, क्योंकि रीजनिंग में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व पर एक कॉन्फिडेंस आता है। और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो दिमाग भी चलता है, दिमाग खुलता है, और कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उससे ना लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस जब आपको एक बार आ जाता है ना, फिर हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाते हो आप। फिर आप वो हो जाए, फिर थोड़ा मान लो मैंने जी रीजनिंग करी, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जीएस या मैथ वगैरह करता हूँ। तो बोरिंग चीज़ों को कम टारगेट करो। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो जो चीज़ें पसंद आती हैं, भले ही चीज़ आपको आती है, उसी को दोबारा करो। आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ये चीज़ आएगा उससे, कि ये चीज़ मेरे को आती, मैंने ऐसे कर लिया। और बस यही था भाई। और हो सकता है ना, तो ऐसा करो कि जब आप कुछ काम करते हो, अर्जेंट होता है, तभी होता है कि नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में ना आप, ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 घंटा 2 घंटा, जितना आपसे मैक्सिमम हो पाए टाइम निकालो। या तो सुबह को जल्दी निकाल दो, या रात को निकाल दो, या दिन में, जब भी हो सके टाइम निकाल दो। थोड़ा उस टाइम पे पढ़ाई से फोकस रहो। और इतना भी नहीं हो पा रहा है तो फ़ोन में 1-2 वीडियो वगैरह, मतलब रील वगैरह ऐसा कुछ देख लिया करो जो मोटिवेट करे आपको। तो उस टाइम पे ना आप मोटिवेटेड रहते हो। बस यही था कि ऐसी सिचुएशन में, इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो, ऐसी सिचुएशन में आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को टारगेट करो, उसी को उठाओ, और उसी पे मतलब आधा घंटा 1 घंटा दोगे तो नॉर्मल हो जाता है सब। तो यही कहना था बस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एक वीडियो में सोच रहा था कि आजकल इतना, मतलब ऑनलाइन में इतना सब कुछ है, इतने सारे टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये सब। तो मैं सोच रहा था कि अगर एक वीडियो बनाऊँ उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह ऐसे, मतलब कौन कौन से टीचर्स बेस्ट हैं, किन लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए कौन अच्छे हैं, और जो मतलब सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, उसमें टाइम लगता है, उन चीज़ों के लिए मैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा समझ गया हूँ इस चीज़ को, कंपटीशन के उस चीज़ को, और ऑनलाइन की पढ़ाई को भी थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना हूँ, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि अगर कोई बिगनर देख रहा है, या कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसको समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको समझा सकता हूँ कि भाई तू ऐसे कर ले। तो अगर उस पर वीडियो चाहिए तो एक कमेंट कर देना भाई, किसी चीज़ पे, मान लो इंग्लिश के टीचर के लिए चाहिए, उस पर कमेंट कर देना, मैथ के लिए उसके, मैथ की चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना, जीएस चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना, और रीजनिंग चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना। देखो, रीजनिंग के लिए मैं ऐसा टीचर बताऊँगा ना, अब वो बंदा बिगनर भी वही करा देगा आपका, एडवांस भी वही करा देगा। मतलब कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। रीजनिंग में तो मैं एक ही टीचर से पढ़ी है मैंने। वैसे भी सारे सब्जेक्ट में एक ही टीचर से पढ़ रहा हूँ। वो चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक तो मैं, छोटा सा चैनल है, कोई आता नहीं है वैसे भी, इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। तो मिलते हैं आपसे। यही था भाई जो हमारा टॉपिक था आज का। इन शॉर्ट मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, एक गैप लग गया, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उस टाइम पे आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे।
और 10-20 मिनट, आधा 1 घंटा करोगे ना आप, फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप अपने जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो आप डेली रूटीन है, वैसा कर सकते हो। उस टाइम पे बस प्रायोरिटी दे दो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को, यही कहना था। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर ये चीज़ होती है ना, तो एक कमेंट कर देना भाई कि हाँ, इस चीज़ ने काम किया है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे कल के अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।